हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। फायर एंड फ्यूरी ऑन द इल कंसीव्ड वॉर ऑन ईरान। फायर मतलब होता है आग, फ्यूरी मीन्स गुस्सा, लेकिन यहाँ पे एक फ्रेज है, ये फायर एंड फ्यूरी एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है विनाशकारी गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर। ठीक है, अब किस बारे में बात हो रही है? ऑन द इल कंसीव्ड। इल कंसीव्ड का मतलब होता है गलत योजना वाला या फिर गलत तरीके से सोचे गए। ठीक है, वॉर मीन्स युद्ध, कॉन्फ्लिक्ट। ऑन ईरान मतलब ईरान के खिलाफ। ठीक है, तो ईरान के खिलाफ गलत तरीके से सोचे गए या फिर कह सकते हैं गलत योजना वाले युद्ध पर आज का ये एडिटोरियल है, विनाशकारी गुस्सा। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। विनाशकारी गुस्सा ईरान के खिलाफ गलत तरीके से सोचे गए युद्ध पर। तो ये हेडलाइन बताती है कि ये वॉर भावनाओं यानी गुस्से में लिया गया फैसला है और ये ठीक से योजना बनाकर नहीं किया गया है। ठीक है, अब समझते हैं सब हेडिंग को। डोनाल्ड ट्रम्प्स मिसकैलकुलेशन इन ईरान इज हर्टिंग द होल वर्ल्ड। डोनाल्ड ट्रम्प्स मीन्स डोनाल्ड ट्रम्प का, अपोस्ट्रोफी है का, मिसकैलकुलेशन मतलब गलत गणना या फिर गलत आकलन, मिस जजमेंट, इन ईरान ईरान को लेकर। डोनाल्ड ट्रम्प का ईरान को लेकर गलत आकलन, इज हर्टिंग हर्ट कर रहा है, हर्ट मीन्स नुकसान पहुंचाना, डैमेज करना, हर्ट कर रहा है, डैमेज कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया को, होल मीन्स पूरा, एंटायर पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज हर्टिंग, ये वर्ब है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रम्प का फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का ईरान को लेकर गलत आकलन पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। Benjamin Netanyahu and Donald Trump have brought death and destruction to Asia and economic havoc on the whole world by launching an ill-conceived war on Iran on February 28th. 20 days on, Iran continues to fire missiles and drones at Israel and neighboring Persian Gulf countries hosting US bases, showing the conflict is far from over. वोकैबुलरी देखते हैं। इल कंसीव्ड गलत योजना वाला, पोरली प्लान, डिस्ट्रक्शन विनाश या तबाही, डिवास्टेशन, इकोनॉमिक आर्थिक, फिनेंशियल, हैवक तबाही, केओस, लॉन्चिंग शुरू करना, इनिशिएट कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, डिस्प्यूट कंटिन्यूज जारी रखना, परसिस्ट नेबरिंग पड़ोसी, एडजेसेंट होस्टिंग ठिकाना देना, एकोमोडेट बेसिस सैन्य ठिकाने, स्टेशंस, फार फ्रॉम ओवर खत्म होने से बहुत दूर, नॉट फिनिश्ड एक फ्रेज है। पर्शियन गल्फ मीन्स फारस की खाड़ी, पश्चिम एशिया में एक महत्वपूर्ण जल क्षेत्र जो तेल और व्यापार के लिए बहुत अहम है। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने हैव ब्रॉट ला दिया है, लाया है, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन मौत और तबाही लाई है, टू एशिया एशिया के लिए, एशिया में डेथ और डिस्ट्रक्शन लेकर आया है, एंड इकोनॉमिक और आर्थिक संकट, हैवक मीन्स संकट या तबाही, ऑन द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया के लिए आर्थिक संकट लेकर आया है, बाय लॉन्चिंग शुरू करके, क्या शुरू करके, एन इल कंसीव्ड एक गलत प्लानिंग वाला युद्ध, एक गलत योजना वाला युद्ध शुरू करके, ऑन ईरान ईरान के खिलाफ, ऑन February 28 28 फरवरी को। ठीक है, तो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ एक गलत तरीके से सोचा गया युद्ध या एक गलत योजना वाला युद्ध शुरू करके एशिया में मौत और तबाही फैला दी और पूरी दुनिया में आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव ब्रॉट, हैव के साथ में ब्रिंग की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ब्रॉट। यहाँ पे जो ब्लू से है ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का और जो रेड से है वो मेन वर्ब है। ठीक है, आगे देखते हैं। 20 डेज ऑन यानी कि 20 दिनों के बाद भी, ठीक है, 20 दिन बाद भी, 20 डेज ऑन यानी 20 दिन के बाद भी, ईरान कंटिन्यूज ईरान ने जारी रखा है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है, ईरान ने जारी रखा है, टू फायर, फायर मतलब दागना, मिसाइल्स मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, मिसाइल्स एंड ड्रोन्स को दागना जारी रखा है, एट इजराइल इजराइल को, इजराइल पर, एंड नेबरिंग पर्शियन गल्फ कंट्रीज और जो पड़ोसी फारस की खाड़ी के यानी पर्शियन गल्फ कंट्रीज हैं, जिनमें होस्टिंग मतलब जिनमें
तैनात हैं या कह सकते हैं जिनमें ठिकाने हैं यूएस बेसिस के, अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं जहां पर, ठीक है। तो ईरान ने इजराइल और पड़ोसी पर्शियन गल्फ देशों जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन पर मिसाइल्स एंड ड्रोन से हमले जारी रखे हैं, शोइंग जो कि दिखाता है द कॉन्फ्लिक्ट इज कि ये संघर्ष जो है, ये लड़ाई है जो इज फार फ्रॉम ओवर, ये खत्म होने से बहुत दूर है, ठीक है। फार मतलब दूर है, फ्रॉम ओवर खत्म होने से बहुत दूर है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ एक गलत तरीके से सोचा का युद्ध शुरू करके, यानी गलत प्लानिंग वाला युद्ध शुरू करके एशिया में मौत और तबाही फैला दी और पूरी दुनिया में आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। 20 दिन बाद भी ईरान, इजराइल और पड़ोसी पर्शियन गल्फ कंट्रीज जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है, जिससे ये साफ है कि संघर्ष अभी खत्म होने से बहुत दूर है। Iran's closure of the Strait of Hormuz, along with retaliatory strikes on oil and gas facilities in the Gulf countries, have driven up energy prices, putting the global economy on edge. Vocabulary देखते हैं। Closure means बंद होना, shut down. Strait means जल डमरू मध्य, हिंदी में कहते हैं जल डमरू मध्य, यानी दो बड़े जल क्षेत्रों जैसे कि समुद्र या महासागर को जोड़ने वाला सकरा जलमार्ग, चैनल। Facility means सुविधा या संस्थान, इंफ्रास्ट्रक्चर। Retaliatory means प्रतिशोधात्मक, बदला लेने वाली, revengeful. Dry verb एक phrasal verb है which means बढ़ाना, increase. Strike means हमला, attack. Energy ऊर्जा, power. Global वैश्विक, worldwide. Economy अर्थव्यवस्था, financial system. On edge एक idiom है which means तनाव में, anxious. Iran's closure यानी कि ईरान का बंद करना, क्या बंद करना, ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना, ईरान द्वारा हॉर्मुज यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना, अलॉन्ग विद इसके साथ रिटेलिटरी स्ट्राइक्स यानी बदला लेने वाली हमले करना ऑन ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज, तेल और गैस की फैसिलिटीज पर, सुविधाओं पर हमला करना, इन द गल्फ कंट्रीज में जो खाड़ी के देश हैं उन पे, खाड़ी देशों में तेल और गैस सुविधाओं पे जवाबी हमलों के साथ। हैव ड्रिवन अप बढ़ा दिया है, ड्राइव अप की थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। हैव ड्रिवन अप मींस बढ़ा दिया है एनर्जी प्राइसेस को बढ़ा दिया है, एनर्जी की ऊर्जा की कीमतों को बढ़ा दिया है, गैस और तेल सभी कुछ पे हमला होने की वजह से ईरान ने हमला किया है, जवाबी कार्यवाही की है, जवाबी हमला किया है, इसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। पुटिंग द ग्लोबल इकोनॉमी जिसने कि ग्लोबल इकोनॉमी को यानी कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को, पुटिंग मतलब रख दिया है, ऑन एज यानी कि मुश्किल में रख दिया है, मुश्किल में डाल दिया है, या फिर कैसे तनाव में डाल दिया है, तनाव में रख दिया है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना और खाड़ी देशों में तेल और गैस सुविधाओं पर जवाबी हमलों के साथ ऊर्जा की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तनाव में आ गई है। The irony is stark. Mr. Trump, who campaigned against America's forever wars, has now led the US at Israel's behest into another disastrous conflict, opening a Pandora's box. Vocabulary देखते हैं। Irony means विडंबना, paradox. Stark means स्पष्ट, साफ, obvious. Campaign प्रचार करना, अभियान करना, advocate. Forever wars means लंबे समय तक चलने वाले युद्ध या कभी ना खत्म होने वाले युद्ध। At someone's behest means किसी के कहने पर, at someone's request. Disastrous means विनाशकारी, catastrophic. Conflict संघर्ष, clash. Open खोलना, initiate. Pandora's box एक idiom है जिसका मतलब है मुसीबतों का पिटारा, source of troubles. The irony विडंबना is है, stark means साफ, विडंबना स्पष्ट है या फिर विडंबना साफ है। क्या विडंबना है कि मिस्टर ट्रंप हु कैंपेन, मिस्टर ट्रंप जिन्होंने कैंपेन किया यानी कि अभियान चलाया, प्रचार किया, अगेंस्ट के खिलाफ, अमेरिका के फॉरएवर वॉर्स के खिलाफ यानी कि अमेरिका के कभी न खत्म होने वाले युद्धों के खिलाफ अभियान चलाया था जिन्होंने, मिस्टर ट्रंप ने, हैज नाउ अब, हैज नाउ लेड, लीड की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज नाउ लेड अब वो ले गए हैं, द यूएस अमेरिका को ले गए हैं, एट इजराइल्स बिहेस्ट इजराइल के कहने पर, इजराइल के इशारे पे या इजराइल के कहने पर ले गए हैं, इनटू अनदर एक और डिजास्ट्रस कॉन्फ्लिक्ट की ओर ले गए हैं यानी कि एक और
विनाशकारी संघर्ष में धकेल दिया है, एक और विनाशकारी संघर्ष की ओर ले गए हैं। ओपनिंग अ पेंडोरास बॉक्स, जिससे कि पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, जिससे कि नई मुसीबतों का दरवाजा खुल गया है, नई मुसीबतों का पिटारा खुल गया है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। विडंबना स्पष्ट है, श्री ट्रंप जिन्होंने अमेरिका के कभी न खत्म होने वाले युद्धों के खिलाफ अभियान चलाया था, अब इजराइल के इशारे पर अमेरिका को एक और विनाशकारी संघर्ष में धकेल रहे हैं, जिससे कई नई मुसीबतों का दरवाजा या पिटारा खुल गया है। After the initial window for regime change closed, Mr. Trump sent mixed signals. He said he had authorized talks. When Iran refused, he ordered a strike on Kharg Island, the country's main energy export terminal. Now let's see the vocabulary. Initial, शुरुआती, beginning. Window means अवसर, opportunity. Regime means शासन, government. Regime change, शासन परिवर्तन, बदलना, government shift. मिक्स्ड सिग्नल्स, मिश्रित संकेत यानी मिले जुले संकेत, कंफ्यूजिंग इंडिकेशंस। एनर्जी एक्सपोर्ट टर्मिनल मींस ऊर्जा निर्यात केंद्र, एक्सपोर्ट हब। ऑथराइज्ड मींस अनुमति दी, अप्रूव्ड। टॉक्स मींस बातचीत, डिस्कशंस। रिफ्यूज्ड मना किया, डिक्लाइंड। ऑर्डर्ड मींस आदेश दिया, कमांडेड। स्ट्राइक हमला, अटैक, मेन मुख्य, प्राइमरी। आफ्टर द इनिशियल विंडो, जब शुरुआती अवसर, आफ्टर द इनिशियल विंडो मतलब शुरुआती मौका, फॉर रेजीम चेंज, शासन परिवर्तन के लिए जो शुरुआती मौका था वो खत्म हो गया। उसके बाद, खत्म होने के बाद, मिस्टर ट्रंप सेंट मिक्स सिग्नल, मिस्टर ट्रंप ने भेजे, सेंड की सेकेंड फॉर्म है सेंट, भेजे मिक्स सिग्नल्स यानी मिले जुले संकेत भेजे। ठीक है, मिस्टर ट्रंप ने मिले जुले संकेत दिए, ये कह सकते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म से की। ही हैड ऑथराइज्ड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में ऑथराइज की थर्ड फॉर्म। ही हैड ऑथराइज्ड टॉक्स मतलब उन्होंने बातचीत की अनुमति दे दी है। मिस्टर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने बातचीत की परमिशन दे दी है। When ईरान रिफ्यूज, जब ईरान ने मना कर दिया, जब ईरान ने इनकार कर दिया, सेकेंड फॉर्म है रिफ्यूज की। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, अ स्ट्राइक, हमला करने का, ऑन खार्ग आइलैंड, खाग आइलैंड पे हमला करने का मिस्टर ट्रंप ने आदेश दिया। जब ईरान ने मना कर दिया तो उन्होंने खाग आइलैंड पे स्ट्राइक करने का, हमला करने का ऑर्डर दिया, जो कि खाग आइलैंड, जो कि द कंट्रीज मेन, जो कि देश का मेन एनर्जी एक्सपोर्ट टर्मिनल है, यानी ईरान का मुख्य एनर्जी एक्सपोर्ट टर्मिनल है, यानी कि ऊर्जा निर्यात केंद्र है मुख्य। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। शासन परिवर्तन के लिए शुरुआती मौका खत्म होने के बाद मिस्टर ट्रंप ने मिले जुले संकेत दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने बातचीत की अनुमति दी है। जब ईरान ने इनकार कर दिया तो उन्होंने खार्ग द्वीप पर या खार्ग आइलैंड पे हमला करने का आदेश दिया, जो देश का मुख्य ऊर्जा निर्यात केंद्र है। Israel escalated further by assassinating Ali Larijani, Iran's Security Council secretary, along with the intelligence minister and the Basij commander. On Wednesday, Israel crossed another red line by attacking the South Pars gas field, triggering Iranian strikes on energy sites in Qatar, the UAE and Saudi Arabia. vocabulary देखते हैं। escalate means बढ़ाना, intensify, assassinate हत्या करना, kill, security council सुरक्षा परिषद, council, intelligence खुफिया जानकारी, information, cross a red line means सीमा पार करना, overstep, trigger कारण बनना, cause, strike हमला, attack, energy ऊर्जा, power, site स्थान, location। Israel escalated, इजराइल ने बढ़ा दिया, बढ़ावा दिया या कह सकते हैं और गंभीर बना दिया। सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस। फर्दर, और बढ़ा दिया, फर्दर मीन्स और। बाय एसेसिनेटिंग हत्या करके, किसकी? अली लरिजानी, जो कि ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी थे, यानी कि ईरान के सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी की हत्या करके, अलॉन्ग विद उसके साथ इंटेलिजेंस मिनिस्टर यानी कि खुफिया मंत्री, खुफिया जानकारी के मंत्री, एंड द बसीज कमांडर, और बसीज कमांडर की हत्या करके इसे और बढ़ा दिया। इजराइल ने स्थिति को और गंभीर बना दिया जब उसने ईरान की सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी, खुफिया मंत्री और बसीज कमांडर की हत्या कर दी। ऑन वेंसडे, बुधवार को, वेंसडे को, इजराइल क्रॉस्ड अनदर रेड लाइन, इजराइल ने एक और सीमा पार कर दी। ठीक है, ये फ्रेज है। क्रॉस की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। बाय अटैकिंग हमला करके, द साउथ पार्स गैस फील्ड, साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला करके,
एक और सीमा पार कर दी, ठीक है। ट्रिगरिंग, जिससे कि ट्रिगर हो गया ईरानियन स्ट्राइक्स, जिससे कि ईरान ने जवाबी हमले कर दिए ऑन एनर्जी साइट्स पर, यानी ऊर्जा स्थानों पर, इन कतर में, यूएई में और सऊदी अरब में, ठीक है, जिसके कारण ईरान ने कतर, यूएई और सऊदी अरब के ऊर्जा स्थलों पर जवाबी हमले किए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। इजरायल ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया जब उसने ईरान की सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी, खुफिया मंत्री और बसीज कमांडर की हत्या कर दी। बुधवार को इजरायल ने एक और सीमा पार कर दी जब उसने साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमला किया, जिसके कारण ईरान ने कतर, यूएई और सऊदी अरब के ऊर्जा स्थलों पर जवाबी हमले किए। Many had warned that an all-out attack on Iran could trigger a regional crisis, but Mr. Trump went ahead regardless, ignoring the writing on the wall. With over a dozen American soldiers killed, more than 100 wounded, US bases under attack and rising oil, gas and fertilizer prices, he now faces growing political backlash at home. Vocabulary देखते हैं। ऑल आउट अटैक मीन्स पूरी ताकत से किया गया हमला, फुल स्केल। ट्रिगर मीन्स उत्पन्न करना, पैदा करना, कॉज। रीजनल, क्षेत्रीय, लोकल। क्राइसिस, संकट, इमरजेंसी। रिगार्डलेस, बिना परवाह किए, एनीवे। राइटिंग ऑन द वॉल एक इडियम है, इसका मतलब है खतरे के आने की पहले से चेतावनी मिल जाना, यानी खतरे के संकेत मिल जाना, वार्निंग। गो अहेड एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स आगे बढ़ना या आगे बढ़ के कोई निर्णय लेना। प्रोसीड। वुंडेड मीन्स घायल, इंजर्ड। बेस, सैन्य ठिकाना, कैंप। राइजिंग, बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग। बैकलैश मीन्स तीव्र या तीखा विरोध, रिएक्शन। पॉलिटिकल, राजनीतिक, गवर्नमेंटल। मैनी हैड वॉर्न्ड यानी कई लोगों ने चेतावनी दी थी। मैनी, कई लोगों ने, हैड वॉर्न्ड, चेतावनी दी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में वॉर्न की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। कई लोगों ने वार्निंग दी थी, कई लोगों ने चेतावनी दी थी, दैट की एन ऑल आउट अटैक की ये जो पूरी तरह से हमला ऑन ईरान पर पूरी तरह से हमला कुड ट्रिगर, भड़का सकता है, अ रीजनल क्राइसिस, क्षेत्रीय संकट को पैदा कर सकता है, ठीक है। ट्रिगर मतलब पैदा कर सकता है। कुड मॉडल वर्ब है और ट्रिगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो पैदा कर सकता है क्षेत्रीय संकट। बट लेकिन मिस्टर ट्रम्प वेंट अहेड यानी आगे बढ़ते गए, गो अहेड की ये सेकंड फॉर्म है, गो की वेंट, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस, आगे बढ़ते गए, रिगार्डलेस यानी बिना परवाह किए आगे बढ़ते गए। इग्नोरिंग, नजरअंदाज करते हुए, द राइटिंग ऑन द वॉल यानी जो खतरे के संकेत उन्हें मिल रहे थे उन्हें इग्नोर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए वो बिना परवाह किए आगे बढ़ते गए। विद ओवर अ डजन अमेरिकन सोल्जर्स किल्ड यानी 1 दर्जन से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स जो है वो मारे गए, ठीक है। मोर देन 100 वुंडेड, 100 से भी ज्यादा जो है वो घायल हुए। यूएस बेसिस अंडर अटैक, जो यूएस के ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उन पे भी हमले हुए। अंडर अटैक मतलब उन पे भी हमले हुए। एंड राइजिंग यानी बढ़ने लगा, बढ़ा है। ऑयल गैस और फर्टिलाइजर के प्राइसेस भी बढ़े हैं, ठीक है। और तेल गैस व उर्वरक की बढ़ती कीमतों के बीच ही नाउ फेसेस वो अब सामना कर रहे हैं। ही मतलब मिस्टर ट्रम्प जो है अब सामना कर रहे हैं ग्रोइंग पॉलिटिकल, बढ़ते हुए राजनीतिक बैकलैश का, बढ़ते हुए राजनीतिक विरोध का। एट होम मतलब अपने ही देश में बढ़ते हुए राजनीतिक विरोध का भी सामना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है फेसेस में। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कई लोगों ने चेतावनी दी थी कि ईरान पर पूर्ण हमला क्षेत्रीय संकट पैदा कर सकता है, लेकिन ट्रंप ने इन संकेतों को नजरअंदाज करते हुए फिर भी हमला कर दिया, यानी आगे बढ़ गए। 1 दर्जन से अधिक अमेरिकी सैनिकों की मौत, 100 से ज्यादा घायल, अमेरिकी ठिकानों पर हमले और तेल गैस व उर्वरक की बढ़ती कीमतों के बीच अब उन्हें अपने देश में बढ़ते राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। It is now clear that Mr. Trump did not anticipate such a prolonged conflict. Even if Mr. Trump wants to declare victory and end the bombing, he faces 2 hurdles. Iran can continue attacking targets in the Gulf and Israel, and the Strait of Hormuz remains shut. Vocabulary देखते हैं। Anticipate means अनुमान लगाना, expect. Prolonged लंबा चला हुआ, extended. Declare घोषणा करना, announce. Conflict संघर्ष, dispute. Victory जीत, triumph. एंड समाप्त करना, खत्म करना, फिनिश। बॉम्बिंग बमबारी, एयर स्ट्राइक। हर्डल बाधा, रुकावट, ऑब्स्टिकल। कंटिन्यू जारी रखना, परसिस्ट। अटैकिंग हमला करना, असॉल्ट।
टारगेट्स लक्ष्य, एम रिमेन्स बना रहता है, बना हुआ है, स्टे, शट मीन्स बंद, क्लोज्ड। इट इज नाउ क्लियर, अब ये बिल्कुल साफ है, अब ये साफ है दैट कि मिस्टर ट्रम्प डिड नॉट एंटिसिपेट, उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है, इसमें वर्ड की फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो मिस्टर ट्रम्प ने ये उम्मीद नहीं की थी, एंटिसिपेट नहीं किया था सच अ प्रोलॉन्ग की, इतनी लंबी लड़ाई की। प्रोलॉन्ग मीन्स लंबे समय तक, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष या लड़ाई। तो अब ये साफ हो गया है कि मिस्टर ट्रम्प ने इतने लंबे संघर्ष की, इतनी लंबी लड़ाई की उम्मीद नहीं की थी। इवन इफ, भले ही मिस्टर ट्रम्प चाहते हैं वॉन्ट्स, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वॉन्ट्स टू डिक्लेयर, घोषित करना, विक्ट्री, भले ही मिस्टर ट्रम्प जो है वो जीत की घोषणा करना चाहते हों, एंड एंड द बॉम्बिंग, और बमबारी खत्म करना चाहते हों, ठीक है, और बॉम्बिंग मीन्स बमबारी खत्म करना चाहते हों। ही फेसेस, लेकिन वो फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं दो हर्डल्स का, दो रुकावटों का, दो बाधाओं का सामना, उनके सामने दो बाधाएं हैं। ईरान कैन कंटिन्यू, ईरान जो है वो जारी रख सकता है, अटैकिंग हमला करना, टारगेट्स यानी जो उसके टारगेट्स हैं, लक्ष्य हैं, इन द गल्फ एंड इजराइल, जो खाड़ी में उसके गल्फ में उसके लक्ष्य हैं, और इजराइल पे हमला करना ईरान जारी रख सकता है इसके बाद भी। एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन शट, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद रह सकता है, ठीक है ना, बंद है, अभी भी बंद है, ये कहने का मतलब है। तो इसका मतलब है कहने का कि उनके सामने दो बाधाएं, ट्रम्प के सामने दो बाधाएं हैं कि ईरान खाड़ी क्षेत्र और इजराइल में अपने टारगेट्स पर हमले जारी रख सकता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, ठीक है, ये दो मुश्किलें हैं। तो इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अब ये साफ हो गया है कि मिस्टर ट्रम्प ने इतने लंबे संघर्ष की उम्मीद नहीं की थी, भले ही मिस्टर ट्रम्प जीत की घोषणा करना चाहते हो और बमबारी खत्म करना चाहते हो, उनके सामने दो रुकावटें हैं। ईरान खाड़ी क्षेत्र और इजराइल में अपने टारगेट्स पर हमले जारी रख सकता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है। If Mr. Trump prefers further escalation, he could end up sending ground troops to Iran, an extremely risky gamble, or expanding the war to the region's energy infrastructure, a move that could cripple the global economy. Vocabulary देते हैं। Escalation means बढ़ोतरी, टकराव बढ़ाना, इंक्रीज, एंड अप मीन्स अंत में पहुंचना या आखिर में हो जाना, फाइनली रीच, प्रेफर मीन्स पसंद करना, चूज, ग्राउंड ट्रूप्स मतलब जमीनी सेना, थल सेना, सोल्जर्स, एक्सट्रीमली अत्यंत, हाईली, रिस्की जोखिम भरा, डेंजरस, गैम्बल मीन्स दांव, रिस्क, एक्सपैंड फैलाना, एक्सटेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा, फ्रेमवर्क, क्रिपल मीन्स विकलांग बना देना, वीकन, ग्लोबल वैश्विक, वर्ल्ड वाइड, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम। इफ मिस्टर ट्रम्प, अगर मिस्टर ट्रम्प पसंद करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेफर्स पसंद करते हैं, फर्दर मतलब और, एस्केलेशन और अधिक टकराव यानी इस लड़ाई को बढ़ाना और पसंद करते हैं, ही कुड एंड अप, तो वो ही कुड एंड अप सेंडिंग मतलब वो भेज सकते हैं ग्राउंड ट्रूप्स को, जमीनी सेना को, थल सेना को, टू ईरान, वो ईरान भेज सकते हैं जमीनी सेना को, तो वो ईरान में जमीनी सेना भेज सकते हैं। एन एक्सट्रीमली जो कि बहुत ही रिस्की गैम्बल है, ठीक है, यानी अपनी जमीनी सेना को ईरान भेजना एक बहुत ही एक्सट्रीमली रिस्की गैम्बल, एक बहुत ही रिस्की दांव है, ठीक है, जोखिम भरा दांव है। और एक्सपेंडिंग, और या दूसरी चीज वो ये कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग द वॉर, इस लड़ाई को फैलाना, इस युद्ध को फैलाना, टू द रीजन्स क्षेत्र की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तक फैलाना, यानी कि युद्ध को क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे तक फैला सकते हैं, यानी कि इस लेवल तक युद्ध करें कि क्षेत्र के ऊर्जा ढांचा है जो उसको नष्ट करें। अ मूव, एक ऐसा कदम है, लेकिन ये ठीक है, ये एक ऐसा कदम है, दैट कुड क्रिपल जो कि खराब कर सकता है, विकलांग बना सकता है, द ग्लोबल इकोनॉमी, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह खराब कर सकता है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अगर मिस्टर ट्रम्प और अधिक टकराव, एस्केलेशन पसंद करते हैं, तो वे ईरान में जमीनी सेना भेज सकते हैं, जो एक बहुत जोखिम भरा दांव होगा, या युद्ध को क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे तक फैला सकते हैं, जो विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह खराब कर सकता है, विकलांग बना सकता है। The only viable option is diplomacy. The US must engage Iran through mediation, while Tehran should stop holding the global economy hostage and reopen the Hormuz Strait as part of a ceasefire to break the deadlock. Vocabulary देखते हैं। Viable means व्यावहारिक या फिर कारगर, feasible.
ऑप्शन मीन्स विकल्प, चॉइस, डिप्लोमेसी कूटनीति, निगोसिएशन, एंगेज शामिल होना, बातचीत करना, इन्वॉल्व मीडिएशन मध्यस्थता यानी बीच बचाव, आर्बिट्रेशन रीओपन फिर से खोलना, रिज्यूम सीज फायर युद्ध विराम, ट्रूस, होल्ड होस्टेज मीन्स बंधक बनाना, कंट्रोल फोर्सफुली, ब्रेक द डेडलॉक मीन्स गतिरोध खत्म करना, रिजॉल्व स्टेलमेट, हॉस्टेज मीन्स बंधक कैप्टिव, ग्लोबल इकोनॉमी मीन्स वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ल्ड इकोनॉमी। द ओनली वायबल ऑप्शन यानी एकमात्र जो वायबल ऑप्शन है यानी कि कारगर विकल्प है वो क्या है, इस डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति। कूटनीति से मतलब है बातचीत करना। एकमात्र जो कारगर विकल्प है वो कूटनीति है यानी कि बातचीत करना। द यूएस मस्ट अमेरिका को एंगेज होना चाहिए यानी कि बातचीत करनी चाहिए। मस्ट एंगेज का मतलब बातचीत करनी चाहिए ईरान के साथ थ्रू मीडिएशन, मीडिएशन के थ्रू, मीडिएशन मतलब कि मध्यस्थता के माध्यम से यानी कोई और देश आकर के मध्यस्थता करे और उसके माध्यम से बातचीत करनी चाहिए अमेरिका को ईरान के साथ। वाइल जबकि तेहरान, तेहरान मतलब है ईरान की बात हो रही है, जबकि तेहरान शुड स्टॉप, तेहरान को बंद करना होगा होल्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमी होस्टेज यानी कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाना बंद करना होगा, ठीक है। एंड रीओपन और दोबारा से खोलना होगा द हॉर्मुज स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलना चाहिए तेहरान को एज पार्ट ऑफ एक हिस्से के रूप में ऑफ अ सीज फायर, सीज फायर के एक हिस्से के रूप में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना चाहिए जिससे कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो अफेक्ट ना हो। टू ब्रेक द डेडलॉक मीन्स गतिरोध को खत्म करने के लिए, गतिरोध को रोकने के लिए, ठीक है, गतिरोध को खत्म करने के लिए, इस रुकावट को खत्म करने के लिए युद्ध विराम के हिस्से के रूप में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना चाहिए तेहरान को यानी कि ईरान को, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एकमात्र कारगर विकल्प कूटनीति है। अमेरिका को मध्यस्थता के माध्यम से ईरान के साथ बातचीत करनी चाहिए जबकि तेहरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाना बंद करना चाहिए और गतिरोध को खत्म करने के लिए युद्ध विराम के हिस्से के रूप में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना चाहिए। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।